कॉन्स्टिट्यूशन सच में सबके लिए इक्वल होता तो अभी जेल से पावरफुल लोग ट्विटर पे ट्वीट नहीं कर रहे होते और गरीब लोग सालों तक एक ट्रायल का वेट नहीं कर रहे होते। सोच के देख, एक आदमी के लिए इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी और दूसरे के लिए गिल्टी अंटिल यू रोट इन जेल। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अनइक्वल है या फिर क्या उसे अप्लाई करने वाले लोग वो अनइक्वल है। अगर तुम बोल रहे हो कि सिस्टम स्लो है पर सेम टाइम पे फेयर भी है तो भाई आज का ये वीडियो तुम्हारा पूरा कंफर्ट तोड़ने वाला है, क्योंकि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ने वाले, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का नेकेड सच देखने वाले। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स, दिस इज सौरभ एंड आज हमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रूशियल मुद्दे पे बात करेंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से अप्लाई किया जाए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अनइक्वल है सबके लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल है। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए एंड ब्रूटल बाइट्स को याद से सब्सक्राइब कर लेना। चलो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू लिव एंड लिबर्टी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। टेक्स्ट बुक में परफेक्ट बट ग्राउंड पे लॉ तो एक है, लेकिन लॉ का वेट सबके लिए क्या सेम होता है? मेरे ख्याल से पूछो तो नहीं, सबके लिए लॉ का वेट सेम नहीं होता है। पुलिस के लिए गरीब तो सस्पेक्ट होते हैं और पावरफुल लोग सर ऊपर से कॉल आया है। जज के सामने पैसा बेस्ट लॉयर और गरीब लीगल एड जो केस फाइल भी नहीं कर पाता है। इंडिया में प्रॉब्लम जजमेंट नहीं है, इंडिया में प्रॉब्लम है प्रोसेस। सच सुनो, 70% से ज्यादा प्रिजनर्स अंडर ट्रायल है, मतलब साबित नहीं हुआ है कि वो केस में वो गुनहगार है कि नहीं गुनहगार है, बट उन्हें फिर भी सजा मिल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है लिबर्टी फंडामेंटल राइट, पर सिस्टम बोलता है पहले अंदर जाओ बाद में बात करेंगे। पावरफुल लोग बेल राइट एंड जेल एक्सेप्शन, और आम आदमी के लिए जेल डिफॉल्ट होता है और जस्टिस तो एक प्रकार का होप बन के रह गया है। लोग बोलते हैं लॉ अंधा होता है, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं। लॉ तुम्हारा बैंक बैलेंस देखता है, तुम्हारी जात देखता है और तुम्हारा सरनेम देखता है, तुम्हारा नेटवर्क देखता है। इक्वालिटी ऑन पेपर है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर हायरार्की बेस्ड सिस्टम है, और जब तुम आवाज उठाओ तो एंटी नेशनल तुम बन जाते हो, सिस्टम के खिलाफ और डिस्टर्बिंग हार्मनी। सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, रियलिटी बोलता है कि तुम पावरफुल के खिलाफ बोल के देखो तुम्हारे पे FIRs होगा, बट तुम नॉर्मल पावरलेस लोगों के बारे में बोल के देखो नॉर्मल सा डिबेट शो होगा। सच बोलने का हक सबके पास है, लेकिन सच बोलने का हिम्मत सिर्फ और सिर्फ उनके पास है जिनके पास प्रोटेक्शन है। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा पावरफुल बन चुका है, ये प्रॉब्लम है। ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, पॉलिटिकल प्रेशर्स एंड जुडिशरी डिलेज, और सब मिलके सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बनता है जिसे हम सब सिलेक्टिव इक्वालिटी बोलते हैं। लोग सिस्टम से नहीं होप से थक गए हैं। हर बार एक ही बात बोला जाता है, कोर्ट से जस्टिस मिलेगा, लॉ अपना काम करेगा, पर जब सालों तक कुछ नहीं होता है तो लोग बोलते हैं इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए काम करता है। और सच बताऊं, उनका गुस्सा गलत भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कैसे। जस्ट सपोज कि दो लड़के हैं, राम और श्याम, दोनों का एक दूसरे से मतभेद होता है, यानी लड़ाई हो जाता है। सो लड़ाई में राम और श्याम दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर लिए हैं, तो दो पुलिस आती है, पुलिस को बुलाया जाता है, यानी 110 नंबर या 100 नंबर आप जो भी डायल करके पुलिस को बुलाया जाता है, तो पुलिस आती है वहां पे। देन पुलिस को ये बताया जाता है कि इन दोनों में लड़ाई हुआ है और इन दोनों का ये प्रॉब्लम था। पुलिस राम और श्याम दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद पता चलता है कि राम एक नॉर्मल लड़का है और श्याम उसके पापा IAS है। सो पुलिस बिना FIR किए हुए श्याम को छोड़ देती है और राम एक नॉर्मल लड़का पे सारा FIR सब कुछ उस पर डाल दिया जाता है। अगले दिन मॉर्निंग होने से पहले तक जो श्याम होता है वो अपने घर पे होता है, अपने पापा के साथ, अपने मम्मी के साथ चाय बिस्कुट खाता रहता है, और जो राम होता है उसको FIR झेलना पड़ता है उसके पूरे परिवार को। सो दैट्स अ सिस्टम राइट नाउ। और अभी हम सब एक्सपेक्ट करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एवरीथिंग। भाई वैसा कुछ नहीं होता। सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन गलत नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जो चलाया जा रहा है वो गलत हाथों में चलाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को जो चलाया जा रहा है वो गलत तरीके से चलाया जाता है, वो अनइवन तरीके से चलाया जा रहा है। सो यहाँ से मेरा ब्लंट ओपिनियन आएगा ऑन दिस होल टॉपिक, होल सिनेरियो। अब सुनो, बिना सुगर कोट के, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए इक्वल है, पर जस्टिस सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। अब जब तक जस्टिस फास्ट नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी रियल नहीं होती, लॉ इन्फोर्सेस लॉ के नीचे नहीं आता, तब
द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पावरफुल आइडिया रहेगा, लिव्ड रियलिटी नहीं। और सबसे डेंजरस बात, सिस्टम को पता है लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पर सेम टाइम पे सिस्टम ये भी जानता है कि लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल है या अनइक्वल है, सवाल तो बस ये है कि क्या तुम इस इनइक्वालिटी के साथ जीने के लिए रेडी हो। जिस दिन लोग लॉ से ज्यादा जस्टिस पे बिलीव करना बंद कर देंगे, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं, एक वार्निंग बन जाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ब्रूटल बाइट्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आप मेरी बात से एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय।